वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10वीं के गणित विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। इन्हें आप जरूर पढ़ के जाइए, इनको समझ लीजिए जो भी बताए जा रहे हैं क्वेश्चंस। ये पार्ट 3 है, इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनमें से एक क्वेश्चन है, त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर और वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कोण दिया है 30 डिग्री। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरीके के क्वेश्चन यदि आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। और इसके पहले जो आके 2 अंक के क्वेश्चन बताए गए इसके पहले, उसको देख लीजिए ज़रूर। और 1 अंक वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी अच्छे से पहले देख लीजिए। इसमें आपको बताया जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। इसके आगे क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में ज़रूर आएंगे, इसी तरीके के ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, रैखिक समीकरण एक युग में दिया है 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। इसको विलोपन से हल करना है, इसको भी अच्छे से समझाया जाएगा। और एक क्वेश्चन ये है आपका 4 अंक का, हर बार पूछा जाता है माध्य ज्ञात करने का, तो बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा। आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, अच्छे से समझ लीजिए। 4 अंक का है ये, माध्य ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे 35 नगरों की साक्षरता दर दी हुई है, नगरों की संख्या दी हुई है और माध्य ज्ञात करना है। तो पहले आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिखा देते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, यानी आर का मान आपका 4 दिया हुआ है, और कोण थीटा यानी थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसी में आर के जगह पे आपको 4 रख देना है। लिखने का तरीका आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आपको लिखना है और अच्छे से समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि दिया है त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये जरूर लिख लीजिए, इसमें नहीं बताया गया तो आप लिख लीजिए दिया है त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर लिखना है आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये लिख दीजिए। मान रखना है थीटा के स्थान पे 30 रख दिया हमने, क्योंकि 30 दिया हुआ था कोण, और बटे में 360 है, और पाई का मान 22/7 रख दिया, गुणे में रहता है। और आर के जगह में 4 रख दिया, यानी त्रिज्या 4 थी तो 4 स्क्वायर कर देना है, जितनी त्रिज्या रहेगी स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, ऊपर 1 आ जाएगा, और इसको भी 3 से काटेंगे तो 12 3 36, तो 1/12 निकल के आएगा ये। और इसको रहने दीजिए, 22/7 ये रहने दीजिए, 4 का वर्ग 16 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्या कट रहा है, इसको काट देंगे 4 से, तो 4 3 12, ऊपर भी 4 से कट रहा है तो 4 चौको 16। तो देखिए 22 चौक 88 आ गया ऊपर, और 3 सते आ गया 21 नीचे। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। तो बहुत ही आसान था। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। थीटा कोण दिया रहेगा, जितना भी दिया रहे 60 डिग्री 40 डिग्री थीटा के स्थान पर रख देना है। और आर त्रिज्या होगी, जितनी दी रहेगी 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आप फार्मूला जरूर याद रखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई भी सेम इसी तरह से रहेगी, फार्मूला हो जाएगा 3 थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, बस बाकी इसी तरीके से आप रख सकते हैं। इसमें थीटा की जगह पे रखेंगे, जैसे 30 डिग्री था इसका तो 30 रख देंगे, बटे में 360, 2 पाई आर रखेंगे, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान जो रहेगा जैसे 4 था इसमें, तो आप आसानी से इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। ये चाप की लंबाई का बता रहे हैं, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है थीटा बटे 360 2 पाई आर। इसके आगे देखेंगे विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि, समीकरण है 7x - 15y बराबर 2, पहला समीकरण मान लेंगे। x + 2y बराबर 3, दूसरा समीकरण मान लेंगे। पहले समीकरण दिए रहेंगे, तो देखिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको x का गुणांक देखिए दोनों के, या y के देखिए, कोई भी दोनों के गुणांक देख लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले समीकरण में x का गुणांक 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो आप इसको 7 बना सकते हैं। 7 का गुणा कर देंगे तो 7 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 7 का गुणा करना, केवल समीकरण 2 में, क्योंकि हमको समान गुणांक करना है x के। तो गुणा कर दीजिए, 7 का गुणा करेंगे देखिए तो 7x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14y, और ये 3 7 21। देखिए ये बन गया आपका 7x + 14y बराबर 21, समीकरण 3 बन गया। 2 से हमने 3 प्राप्त कर लिया। अब देखिए 1 और 3 को देखिए, दोनों को क्या करेंगे, जब 7x समान है तो जोड़ना और घटाना याद रखना, कब जोड़ना है कब घटाना है। यदि समान चिन्ह हैं दोनों के, जिन गुणांकों को हमने बराबर किया है, देखिए 7x का प्लस है और 7x का इसका भी प्लस है, तो जोड़ने पर तो 14x हो जाएगा। तो विलोपन विधि का मतलब है विलोपित करना एक चर का मान, तो हम घटाएंगे, 1 - 3 कर दीजिए सीधे सीधे। तो देखिए एक क्या था, 7x - 15y बराबर 2, और दूसरा क्या है 7x + 14y बराबर 21। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस करने पर तो ये कट जाएगा 7x,
-15y था, ये भी माइनस बन गया 14y, तो जुड़ जाएंगे एक जैसे चिन्ह, 29y हो जाएगा माइनस में, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। और 2 का चिन्ह प्लस है, 21 का माइनस है, तो -19 हो जाएगा, घट जाएगा, एक प्लस माइनस है तो, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो माइनस दोनों तरफ से कट गए, 29 चला गया बटे में, क्योंकि गुणे में है y के, तो y का मान यहाँ से प्राप्त हो गया 19/29। आसानी से समझ गए होंगे आप, विलोपन विधि हल कराई जा रही है। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन से दिया आता है विलोपन विधि का, गुणांक बराबर करने हैं यक्स के या वाई के, किसी का भी गुणा कर लीजिए आप, गुणांक बराबर करिए, जोड़िए घटाइए, इसके आगे आप वाई का मान जब आ गया तो यक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो ये वाई का मान समीकरण 1, 2 किसी में भी रख सकते हैं आप। तो चलिए 2 में रख देते हैं, क्योंकि 2 समीकरण थोड़ा सरल दिख रहा है, x + 2y = 7 है, तो रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देना है। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 3, तो देखिए यहीं पे रखेंगे, y के स्थान पे रख रहे हैं, x तो रहेगा, प्लस है 2 है, y के जगह पे हमने रख दिया 19/29, क्योंकि y का मान 19/29 प्राप्त हुआ है, बराबर में 3 है। अब देखिए क्या करेंगे, x रहेगा, 2 का गुणा कर दीजिए, बटे में तो 1 है, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा ऊपर, और 29 तो नीचे रहेगा ही, 29 से कम 29 ही होगा, तो आपको प्राप्त हो गया x + 38/29 = 3। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस में है 38/29, इसको ले जाएंगे दाएं पक्ष में 3 की तरफ, तो इधर बचा x बस, बराबर आ गया 3 के माइनस में गया, यहाँ पे 38/29, ये देखिए आया माइनस में। अब इसके बटे में 1 है, लघुत्तम लेंगे 29 और 1 का, तो 29 ही ना लघुत्तम आएगा, और 29 में वो 1 का भाग लगाते हैं, 29 ही रहेगा, 29 का 3 से गुणा करेंगे तो 87 आ जाएगा, माइनस 29 में 29 का भाग लगाते तो 1 बचता है, 1 का गुणा 38 से तो 38 ही आएगा, तो आपका ये घट जाएगा 87 - 38, तो 49/29 आपका वाई एक्स का मान भी आ जाएगा। तो विलोपन विधि में एक्स और वाई के मान इस तरीके से ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आपको केवल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं जो केवल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, 100% है, विलोपन विधि कन्फर्म रहती है। तो इसी तरीके से कोई भी सवाल आएगा, इस तरह से समीकरण दिए रहेंगे तो आप इसी तरीके से हल करिएगा। इसके आगे देखते हैं माध्य। चलिए माध्य ज्ञात करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य ज्ञात करना साक्षरता दर की। तो देखिए जो वर्ग अंतराल दिया है, ये साक्षरता दर जो प्रतिशत में दी है, इसको पहले बना लीजिए। सबसे पहले यही करना है कि जो भी दिया रहेगा यहाँ पे, विद्यार्थियों की संख्या दी है, वर्ग अंतराल लिखा है, बारंबारता जो भी लिखा रहेगा ऊपर वाले में, जो इसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो उसको एक बार पहले लिख लेंगे। दूसरे में जो नगरों की संख्या यानी ये जो बारंबारता FI जो दिया रहता है, ये FI कहलाता है, इसको भी पूरा लिख लीजिए। देखिए जो शुरू के जो 2 डब्बे दिख रहे हैं, ये और ये सेम यही हैं, बना लीजिए, इसको FI मानते हैं, याद रखिए। इसके बाद आपको XI निकालना है, ये हो गया FI दिया रहता है। XI क्या होता है, ध्यान से समझिए। XI कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करिए, आपको XI प्राप्त हो जाएगा, यानी उनके बीच की संख्या 45 है और ये 55 है, इसके बीच में तो 50 ही होगा, पर गलती ना हो जाए इसलिए तरीका क्या है, ये L1 कहलाता है निम्न सीमा, और ये L2 है उच्च सीमा। तो 45 है और दूसरी 55 है, जोड़ लीजिए, 45 और 55 बटे 2 कर देना, यानी 100/2 85 ना आएगा, तो ये आ गया आपको पहला XI। दूसरे का देखिए 55 और 65 दिया है, 55 + 65 कर दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, और बटे 2 करना है, 2 × 6 = 12, 60 आ जाएगा। तो देख लीजिए सबके XI आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो FI दिया रहता है दूसरा कॉलम में, XI भी आप ज्ञात करना समझ गए होंगे, XI ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, FI और XI का गुणा करके एक और कॉलम बना लेना है। देखिए 3 FI था, XI 50 निकाला तो 5 नहीं 15, 150 हो गया, 10 × 60 किए 600 हो गया, 11 × 70 किए, 8 × 80 किए, 3 × 90 किए, तो सब FI XI प्राप्त हो गए, समझ गए होंगे। अब सबका योग ज्ञात कर लीजिए, FI XI का जो योग है उसको ज्ञात कर लीजिए, FI और XI का समेसन जिसको बोलते हैं सिग्मा, FI XI सबको जोड़ लीजिए, कितना प्राप्त हुआ 2430, और समेसन ऑफ FI इसको भी जोड़ लीजिए, कितना है 35। तो इस जो 2430 आपका FI XI का गुणा आया है टोटल, और FI का जो टोटल योग आया है, इनका भाग कर दीजिए तो आपका माध्य आ जाएगा। तो माध्य का क्या होता है, समेसन ऑफ FI XI, ये फार्मूला है, और बटे में समेसन ऑफ FI। तो 2430 आया है FI XI का कुल योग ये, और FI टोटल 35 है, तो आपको भाग लगाने पर प्राप्त हो जाएगा 69.43 लगभग, या कि इतना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि कन्फर्म 35 में पूरा भाग चला गया है। तो ये 4 अंक का माध्य, 4 अंक की विलोपन विधि, और एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको अवश्य पढ़ लीजिए। इसके पहले HCF LCM बताया गया है, कन्फर्म आता है,
ये भी तैयार कर लीजिए, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख लेना है। इसके अलावा एक एक अंक के जो क्वेश्चन समझाए गए हैं हर बार उसी तरीके के पूछे जा सकते हैं। आपकी जो तैयारी करवाई गई है 3 पार्ट में, इसके पहले भी कुछ 2 पार्ट में वार्षिक परीक्षा की तैयारी नाम से वीडियो है, उसको भी देख लेंगे तो आप गणित में कोई भी फेल नहीं कर सकता आपको, और अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और रियल पेपर के भरोसे कुछ स्टूडेंट रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अपनी तैयारी आप खुद से करिए। ऑल द बेस्ट।